ओके गाइस, सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो डिजायर्ड स्टेट होती है वो एक डेटाबेस में सेव हो जाती है जिसे ईटीसीडी डेटाबेस बोला जाता है। और उसके बाद बेसिकली एक ही काम रह जाता है कि वर्कर नोड्स जो है आपकी उसके ऊपर कंटेनर्स को या पॉड्स को चलाना। ठीक है, और गाइस चलाने को बोलते हैं शेड्यूल करना। ठीक है, कुबरनेटीज में चलाने को शेड्यूल करना बोला जाता है। शेड्यूल करना इसलिए बोला जाता है गाइस क्योंकि अ, ये इतना इजी प्रोसेस नहीं होता है। ठीक है, कि किसी भी पॉड को आपने बस चला दिया कहीं पे भी, ऐसा नहीं होता है गाइस। ठीक है, चलाने से पहले बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं कि आप जिस भी वर्कर नोड पे, देखिए मैं आपको पहले भी बोल रहा हूँ कि अभी जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसमें तो क्या होगा कि हम एक लोकल क्लस्टर रन करेंगे। लोकल क्लस्टर का मतलब है कि अभी इस लैपटॉप पे जो भी आपको देखने को मिलेगा, इसमें मैं आपको एक लोकल क्लस्टर चला के दिखाऊंगा और आप देखेंगे कि जैसे ही ये क्लस्टर स्टार्ट होगा इसके अंदर और कुछ भी नहीं होगा गाइस, सिर्फ एक कंट्रोल प्लेन नोड होगी। ठीक है, सॉरी, सिर्फ एक कंट्रोल प्लेन होगा। कंट्रोल प्लेन नोड तो यही है जो आप देख रहे होगी अपने सामने, जो मेरा लैपटॉप है, दिस इज अ कंट्रोल प्लेन नोड। और इसके ऊपर सिर्फ एक कंट्रोल प्लेन चल रहा हो, यानी कि एक मैनेजर ऑफ द क्लस्टर जिसको आप कह सकते हो, जो बाकी सारे पॉड्स को शेड्यूल या चलाने का काम करेगा। ठीक है, लेकिन गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया, वो चलाने का प्रोसेस बहुत लंबा है। ठीक है, तो इसका मतलब आप क्यूबसीटीएल कमांड यूटिलिटी के थ्रू एक कमांड लिखोगे। वो कमांड एक रेस्ट एपीआई रिक्वेस्ट की फॉर्म में एपीआई सर्वर को जाएगी। एपीआई सर्वर ऑथेंटिकेशन करेगा। ऑथेंटिकेशन करने के बाद ओके कर देगा कि हाँ सब कुछ ठीक है। रिक्वेस्ट को आगे भेजेगा कंट्रोलर मैनेजर को। कंट्रोलर मैनेजर ये डिसाइड करेगा कि किस कंट्रोलर को रिक्वेस्ट भेजनी है। वो कंट्रोलर बेसिकली आपकी रिक्वेस्ट को देखेगा, सब कुछ ठीक है। उसके बाद डिजायर्ड स्टेट को ईटीसीडी डाटाबेस में स्टोर करेगा, ताकि आपका जो कंट्रोल प्लेन है उसके पास एक कॉपी रहे कि सॉफ्टवेयर को किस तरीके से चलाना है या सॉफ्टवेयर के अंदर के पॉड्स को किस तरीके से रन करना है। उसकी उस कॉन्फ़िगरेशन की एक कॉपी उस कंट्रोल प्लेन के पास रहे। ठीक है, और जितनी बार गाइस आप ये डिजायर्ड स्टेट चेंज करेंगे, एंड जब मैं ये बोलता हूँ कि डिजायर्ड स्टेट चेंज करेंगे तो मेरा मतलब है कि जितनी बार आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को चेंज करेंगे, ठीक है, यानी कि YML फाइल जो आप खुद लिखेंगे उसको चेंज करेंगे, उतनी बार गाइस क्या होगा कि आपके जो पुराने चलते हुए पॉड्स थे वो बंद होंगे और नई कॉन्फ़िगरेशन के साथ चलने वाले जो पॉड्स हैं वो ऑन होंगे। और दोबारा से वो जो ईटीसीडी डाटाबेस है वो उसके अंदर एक नई डिजायर्ड स्टेट की कॉपी से हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है गाइस कि वो जो पुरानी डिजायर्ड स्टेट थी उसको ओवरराइट नहीं करेगा वो, उसकी उसको वहीं रहने देगा। बल्कि जो आपने नई डिजायर्ड स्टेट बनाई उसकी एक और कॉपी ईटीसीडी डाटाबेस में डाल दे। ओके, अब गाइस ये की वैल्यू पेयर क्यों होता है इसमें मैं बाद में आऊंगा, लेकिन शेड्यूल कराने का काम होता है शेड्यूलर का। ठीक है, तो इसके अंदर एक और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होता है जिसको शेड्यूलर बोलते हैं गाइस। तो इसका मतलब आपका जो कंट्रोल प्लेन है उसके अंदर चार सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हैं। एक एपीआई सर्वर, एक कंट्रोलर मैनेजर, एक ईटीसी डाटाबेस और एक है शेड्यूलर। ठीक है, सबका काम आपको समझ में आ गया होगा। शेड्यूलर का बस लास्ट में एक ही काम बचता है कि अगर आप लोकल क्लस्टर चला रहे हो, जैसे कि मैं लोकल क्लस्टर चलाने वाला हूँ, तो इसी मशीन पे जो भी पॉड्स मैं रन करना चाहता हूँ, ठीक है, जो भी पॉड्स मैं रन करना चाहता हूँ अपनी वर्कर नोड पे, जो कि यही नोड होगी क्योंकि मैं लोकल क्लस्टर चला रहा हूँ, तो मेरी कंट्रोल नोड भी यही है और वर्कर नोड भी यही है। ठीक है, तो इस पे जो भी मैं पॉड्स रन करना चाहता हूँ, क्या उन पॉड्स की जो रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स हैं, रिसोर्स रिक्वायरमेंट का क्या मतलब है गाइस, यानी कि पॉड्स के अंदर क्या चल रहा है, एक कंटेनर चल रहा है। कंटेनर क्या होता है, एक मिनिएचर वर्जन ऑफ लिनक्स होता है। ठीक है, और गाइस लिनक्स लिनक्स होता है, इट्स एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को चलने के लिए कुछ हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसको कुछ एक मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोसेसर चाहिए होता है, उसको थोड़ी सी मेमोरी चाहिए होती है, उसको थोड़ी सी हार्ड ड्राइव चाहिए होती है। अब गाइज आपने जो कंटेनर पॉड्स के अंदर डाल के चलाना है, क्या उस कंटेनर को चलाने के लिए आपकी वर्कर नोड के पास, जो अभी आपकी कंट्रोल प्लेन नोड भी है, क्या उसके पास उतना हार्डवेयर है, क्या उसके पास उतने रिसोर्सेज हैं कि वो इस करंट
पॉड को आपकी इस वर्कर नोड के ऊपर चला पाए, तो ये सारा काम चेक करने का ये शेड्यूलर का है। ठीक है। और शेड्यूलर जब इस बात से सेटिस्फाई हो जाता है कि जिस भी वर्कर नोड के ऊपर मैं बेसिकली अपने जो मेरा कंटेनर है, जो पॉड है, उसको चलाना चाहता हूँ, उस पे एनफ रिसोर्सेज है, तो गाइस वो क्या करेगा, वो उस पे चला देगा उसको। ठीक है। अब गाइस चलाने के लिए भी एक अलग हिसाब किताब है। ठीक है। वर्कर नोड को चलाना है, वर्कर नोड पे पॉड को चलाना इतना आसान नहीं है। वर्कर नोड पे पॉड को चलाने के लिए भी दो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। उस पर भी अभी मैं आऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आऊंगा क्योंकि अब हैंड्स ऑन चीजें हमें स्टार्ट करनी है, बिकॉज चीजें फिर बोरिंग हो जाती हैं। तो बेसिकली कुल मिला करके शेड्यूलर का काम होता है ये चेक करना कि अ, जो भी मेरी वर्कर नोड है, क्या उस पे एनफ हार्डवेयर रिसोर्सेज है मेरे पॉड को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है। जब एक बार कंफर्म हो जाता है शेड्यूलर की है, तो शेड्यूलर क्या करेगा, उस पर पॉड चला देगा। ठीक है। और पॉड चलाने के लिए भी दो अलग सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हैं जिसका यूज किया जाता है, जिसमें से एक को हम कहते हैं गाइस क्यूबलेट। ठीक है। और एक होता है जिसे हम कहते हैं क्यूब प्रॉक्सी। ठीक है। एक होता है जिसे हम कहते हैं क्यूब प्रॉक्सी। ठीक है। तो देर इज अ क्यूबलेट एंड देन देर इज अ क्यूब प्रॉक्सी। ठीक है। क्यूब प्रॉक्सी क्या है? क्यूब प्रॉक्सी एक टाइप की सर्विस है, या फिर आप कह लीजिए ये भी एक टाइप का सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है जो नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज प्रोवाइड कराता है आपके क्लस्टर के अंदर। यानी कि तो गाइस आई एम दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि जब आप क्यूब सीटीएल से कोई कमांड लिखते हो, या क्यूब सीटीएल यूटिलिटी का यूज करके आप कुबरनेटिस क्लस्टर पे चलाने के लिए कोई कमांड लिखते हो, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो कमांड एक रेस्ट एपीआई रिक्वेस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट होती है और वो सर्वर हो जाती है। तो इस रिक्वेस्ट को ले जाने का काम सर्वर तक कौन कर रहा है? ठीक है। इट इज डूइंग बाई इट इज बीइंग डन बाई क्यूब प्रॉक्सी। ठीक है। यानी कि जितनी भी रिक्वेस्ट का आदान प्रदान है, ठीक है, हैंडशेकिंग वाला जितना भी काम है, यानी कि दो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स के बीच में जो भी आप लेन देन कर रहे हैं, या जो भी आप गिव एंड टेक कर रहे हैं रिक्वेस्ट का, या जो भी कोई आप एक्स वाई जी को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी सेंड कर रहे हैं, तो उसको ले जाने और वापस लाने का काम क्यूब प्रॉक्सी का। ठीक है। इट इज प्रोवाइडिंग द नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज। ठीक है। तो इसका मतलब गाइस, जो जो आपका शेड्यूलर है, वो बेसिकली आपकी जो भी आपका जो भी पॉड होगा, उसको चलाने का जो ऑर्डर है। ठीक है। एक बार आपके शेड्यूलर को ये पता चलेगा कि भाई साहब इस नोड पे पॉड चल सकता है, क्योंकि मेरे नोड के पास एनफ हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं कि मैं इस पॉड को चला सकता हूँ इस नोड के ऊपर। तो शेड्यूलर क्यूबलेट को जो रिक्वेस्ट भेजेगा, क्यूबलेट क्या करता है? क्यूबलेट का काम होता है पॉड को चलाना। शेड्यूलर नहीं चलाता पॉड को, शेड्यूलर बस रिक्वेस्ट भेजने का काम करता है। शेड्यूलर बस ये डिसाइड करता है कि चलाना है कि नहीं चलाना, मतलब रिक्वेस्ट भेजनी है कि नहीं भेजनी। ठीक है। मेन चलाने का काम क्यूबलेट का। ठीक है। तो शेड्यूलर इज अ वेरी इंटेलिजेंट गाय, क्योंकि वो पूरी वर्कर नोड की हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन को देख के ये अंदाजा लगाता है कि क्या मुझे क्यूबलेट को पॉड चलाने की रिक्वेस्ट इस वर्कर नोड पे भेजनी चाहिए कि नहीं भेजनी चाहिए। ठीक है। तो वो क्यूबलेट को रिक्वेस्ट जाती है, क्यूब प्रॉक्सी के थ्रू जाती है, और क्यूबलेट उस रिक्वेस्ट को लेता है और बेसिकली आपका पॉड स्टार्ट करने का काम करता है। ठीक है। तो इसका मतलब पॉड स्टार्ट और स्टॉप करने का काम क्यूबलेट का होता है। क्यूबलेट इज द मेन गाय जो ये सारी चीजें मैनेज कर रहा है। ठीक है। तो दिस इज द सिचुएशन गाइस। ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस इसका मतलब हर नोड के ऊपर, ठीक है, हर नोड के ऊपर अगर कोई क्लस्टर चल रहा है, और अगर वो लोकल क्लस्टर भी है या लोकल क्लस्टर नहीं भी है, और उसके अंदर बहुत सारे कंट्रोल प्लेन होंगे, बहुत सारे वर्कर नोड्स होंगे, या वर्कर कहना चाहिए मेरे को, नोड्स नहीं कहना चाहिए, वर्कर्स होंगे, हर कंपोनेंट के अंदर आपको 6 सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स मिलेंगे। ठीक है। एपीआई सर्वर, कंट्रोलर, कंट्रोलर मैनेजर, ईटीसीडी डाटाबेस, और शेड्यूलर, और उसके बाद क्यूबलेट और क्यूब प्रॉक्सी। ये आपको सारे के सारे क्लस्टर के सारे मेंबर्स के अंदर मिलेंगे, भले वो आपके वर्कर्स हों या भले वो आपके कंट्रोल में।
ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज आपका कंट्रोल प्लेन है तो उसके अंदर चार ही सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स एक्टिव होंगे। ठीक है। दैट इज योर बेसिकली एपीआई सर्वर, कंट्रोलर मैनेजर, ईटीसीटी डाटाबेस, एंड योर दिस थिंग, योर शेड्यूलर। ठीक है। और अगर कोई वर्कर होगा तो उसके अंदर दो ही कंपोनेंट्स एक्टिव होंगे, एक क्यूबलेट और एक क्यूब प्रॉक्सी। ठीक है। इनफैक्ट क्यूब प्रॉक्सी में मुझे कहना चाहिए कि इट इज इट इज बेसिकली एक्टिवेट ऑल द टाइम, बिकॉज सारी नेटवर्किंग का काम क्यूब प्रॉक्सी करता है। ठीक है। चलिए गाइज, अब बिना टाइम वेस्ट किए मैं हैंड्स ऑन चीजों पे आना पसंद करूंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये राइज आता है कि आप कुबरनेटीज इंस्टॉल कैसे करोगे। हाउ यू विल इंस्टॉल कुबरनेटीज, इसके बारे में मैं ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा। आप एक बार इसे खुद इंस्टॉल करके देखिए, और अगर आप ये खुद इंस्टॉल कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं इसके ऊपर एक सेपरेट लेक्चर आपको बना के इंस्टॉलेशन भी दिखा दूंगा कि ये चीज इंस्टॉल कैसे होती है। ओके। तो आप कुछ मत करिए गाइस, देखिए आप कुबरनेटीज को दो तरीकों से इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है। और ये जो भी मैं दो तरीके बताने जा रहा हूँ, ये मैं WSL के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ, और ये दो तरीके उबुंटू पे भी काम करेंगे, बिकॉज आफ्टर ऑल WSL इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ उबुंटू। तो अगर आप यहाँ पे उबुंटू सर्च करते हैं, अब गाइज मैंने तो एक वर्चुअल मशीन ही समझ लीजिए इंस्टॉल कर रखी है, जिसको WSL2 बोलते हैं हम लोग, या WSL कह सकते हो आप। इस पे मैंने जैसे कुबरनेटीज इंस्टॉल किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। और अगर आपका लैपटॉप स्लो है, या पुराना है, या बहुत ज्यादा आउटडेटेड मशीन है आपके पास, तो जाहिर सी बात है गाइस कि अगर आप अपने लैपटॉप के ऊपर इतनी स्लो मशीन के ऊपर एक कुबरनेटीज क्लस्टर चलाएंगे तो वो थोड़ा सा हैवी हो जाएगा। तो मैं दोनों आपको तरीके बता देता हूँ। मैं पहला तरीका जो बताने जा रहा हूँ वो ऐसी मशीन्स के लिए बताने जा रहा हूँ जो वेल एंड गुड है, मतलब अगर आपके पास कोई नई मशीन है, कोई नया लैपटॉप है, तो उस पे भी आप कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो पहले हैवी मशीन्स के लिए, कि मतलब अच्छी मशीन है, अच्छे लैपटॉप्स हैं, उन पे कुबरनेटीज अगर इंस्टॉल करना है तो आप कुछ मत करिए गाइस, आप कुबरनेटीज पे ही चले जाइए। कुबरनेटीज सर्च कर लीजिए, और कुबरनेटीज पे गाइस जब आप जाएंगे तो कुबरनेटीज की वेबसाइट खुलेगी। ठीक है। kubernetes.io। ठीक है। और आप यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में चले जाइए। ठीक है। तो डाउनलोड सेक्शन में चले गए आप, डाउनलोड कुबरनेटीज, इंस्टॉल क्यूब सीटीएल ऑन लिनक्स। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्यूब सीटीएल ही वो यूटिलिटी है जो हमारे लिए क्लाइंट का काम करेगी, क्लाइंट साइड में काम करेगी। मतलब हम कुबरनेटीज से हमें कोई भी काम करवाना है तो हम क्यूब सीटीएल का यूज करेंगे। हालांकि इसके अलावा आई वुड से दो चीजें और होती हैं, जो कि आई वुड से कि काइंड ऑफ, आई विल नॉट से क्लाइंट साइड को बिलोंग करती हैं, बट दो यूटिलिटीज और होती हैं। एक गाइस होती है क्यूब एडीएम, और एक होती है क्यूबलेट। ठीक है। क्यूबलेट मैं आपको बता चुका हूँ क्या होती है। तो इसका मतलब गाइस आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप क्यूब एडीएम का भी यूज कर सकते हो और आप क्यूबलेट का भी यूज कर सकते हो, बट प्राइमरली एट द सेंटर ऑफ ऑल दीज ये मेन यूटिलिटी है जो कुबरनेटीज में आपको ज्यादातर नजर आएगी। आप क्यूबलेट का ज्यादा जिक्र नहीं सुनोगे यूज करते हुए लोगों को, और आप क्यूब एडीएम का भी ज्यादा जिक्र नहीं सुनोगे, बट ये भी यूज होती है गाइस। क्यूब एडीएम प्राइमरली वहां पे यूज होती है जहां पे अपना आप कस्टम क्लस्टर बना करके और उसकी कंट्रोल प्लेन के एड्रेस को, ठीक है, रिमोट नोड्स के ऊपर ब्रॉडकास्ट करना चाहते हो, ताकि बाकी की नोड्स के ऊपर जो वर्कर रन हो रहे हैं उनको पता चल जाए कि उनका उनका मास्टर कौन है, और वो फिर उसका ही कहा माने। तो बेसिकली ये क्लस्टर बन जाएगा यूजली आपके पास। तो अभी सिंपली आपको कुछ नहीं करना है गाइस, आपको जो जो इन्होंने स्टेप बता रखे हैं वो आप करते चले जाइए। ठीक है। यूजली आपको जो सेटिंग चूज करनी होगी, यहाँ पे दो तरीके के आर्किटेक्चर्स की सेटिंग इन्होंने दे रखी है, बट यूजली यू हैव टू चूज x86-64। तो बाय डिफॉल्ट आप इसी पर रहने दीजिए। ये कमांड आप पूरी कॉपी कर लीजिए, यहाँ से पूरी कमांड कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे आप इसे पेस्ट करते जाइए। इट्स लाइक नॉट मच ऑफ अ बिग डील एक्चुअली, यहाँ पेस्ट करते जाइए और फिर नीचे आ जाइए। आप ध्यान से इसको पढ़िए और आप अपने हिसाब से चीजें करते जाइए। वैलिडेट द बाइनरी कर दीजिएगा, उसके बाद नीचे जो जो ये बताता जा रहा है वो आप करते जाइए। ठीक है। और इन्होंने बीच बीच में अपनी कई प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी बता रखे हैं कि अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम आती है तो ये करना, ये प्रॉब्लम आती है तो ये करना। ठीक है। और दैट्स इट। फोर्थ, टेस्ट टू इंश्योर द वर्जन यू इंस्टॉल्ड इज अप टू डेट। वेरी गुड।
तो आप नीचे आ जाइए, आपको और कुछ नहीं करना है, वेरीफाई क्यूबसीटीएल कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि जो आपने क्यूबसीटीएल इंस्टॉल किया है आप उसको एक बार चेक कर लीजिए कि आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बेसिकली सही से हुई है कि नहीं हुई। ठीक है। सो इन ऑर्डर फॉर kubectl टू फाइंड एंड एक्सेस अ kubernetes क्लस्टर इट नीड्स अ क्यूब कॉन्फिग फाइल। गाइस आपको याद होगा, मैंने भी आपको बताया कि ये एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। ठीक है, आप जितने क्लस्टर बनाएंगे सबके लिए एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनती चली जाएगी। ठीक है, तो आप इसके इस सेम फाइल के अंदर भी चेंजेस कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो आप अपनी एक सेपरेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी बना सकते हैं अपने क्लस्टर के हिसाब से। ठीक है, और गाइस उसके अंदर क्या होगा, उस क्लस्टर को कौन सा यूजर चलाने के लिए ऑथेंटिकेटेड है वो सारी जानकारी इसके अंदर पड़ी होगी। जैसे कि गाइस अगर अभी मैं आपको चला करके दिखाऊं, मैं अभी आपको पहली बात तो एक बहुत ही बेसिक चीजें बताना चाहता हूँ। तो गाइस आपका जो कुबरनेटीज है वो इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, ये बहुत ही वियर्ड स्टेटमेंट है जो मैं बोल रहा हूँ कि कुबरनेटीज इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, ये नहीं बोलना चाहिए कायदे से। ठीक है, मैंने जानबूझ के बोला ताकि मैं आपको ये बता पाऊँ कि ये स्टेटमेंट बोलना गलत क्यों है कि कुबरनेटीज इंस्टॉल हो गया। गाइस देयर इज नथिंग लाइक कुबरनेटीज इंस्टॉल हो गया। ठीक है, देयर इज समथिंग कॉल्ड कुबरनेटीज क्लस्टर चल पड़ा है। ठीक है, कुबरनेटीज अपने आप में कोई चीज नहीं है, ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है कुबरनेटीज। ठीक है, कि कुबरनेटीज इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, कुबरनेटीज क्लस्टर होता है गाइस। ठीक है, जो कि चल पड़ा है। अगर कुबरनेटीज क्लस्टर आपका चल पड़ा है, ठीक है, तो ही गाइस आपकी जो क्यूब सीटीएल कमांड है वो चलेगी। जब तक क्लस्टर ऑन नहीं होगा क्यूब सीटीएल का कुछ भी काम नहीं करेगा। ठीक है, जैसे कि गाइस अभी अगर मैं आपको एक छोटी सी चीज करके दिखाऊं, तो यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि चेक दैट क्यूब सीटीएल इज प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड बाय गेटिंग द क्लस्टर स्टेट। देखिए गाइस ये क्या बोल रहे हैं, बाय गेटिंग द क्लस्टर स्टेट। तो इसका मतलब आपकी ये जो क्यूब सीटीएल कमांड लाइन यूटिलिटी है ये किसी कुबरनेटीज क्लस्टर पे चलेगी, और वो क्लस्टर ऑन होना चाहिए, मतलब स्टार्ट हो जाना चाहिए आपकी इस नोड के ऊपर। अगर वो क्लस्टर स्टार्ट ही नहीं है भाई साहब, आप चलाते रहिए कुछ भी नहीं होने वाला, आपको उटपटांग एरर्स मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि गाइस अभी मैं अगर आपको ये कमांड चला के दिखाऊं तो आई एम प्रिटी मच श्योर कि आपको एरर मिलेगा। यानी कि अगर मैं ये कमांड चलाऊं, ठीक है, यानी कि क्यूबर क्यूब सीटीएल क्लस्टर इन्फो, अगर मैं ये कमांड चलाऊं तो मुझे एरर मिलेगा। ठीक है, क्यूब सीटीएल क्लस्टर इन्फो। ठीक है, सॉरी गाइस, क्यूब सीटीएल क्लस्टर इन्फो, ये देखिए गाइस मुझे एरर मिल रहा है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है अनहैंडल्ड एरर, कुड नॉट गेट करंट सर्वर एपीआई ग्रुप लिस्ट। ठीक है, सर्वर एपीआई, ठीक है, एपीआई सर्वर, ये वाली चीज है। ठीक है, तो अब ये क्या बोल रहा है गाइस, ये कह रहा है टू फर्दर डिबग एंड डायग्नोस क्लस्टर प्रॉब्लम्स यू यूज kubectl क्लस्टर इन्फो डंप। द कनेक्शन टू द सर्वर लोकल होस्ट 8080 was refused. Did you specify the right host or port? ठीक है गाइस, अब ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस। ठीक है गाइस, एक्चुअली में ये जो लोकल होस्ट 8080 कह रहा है ये क्या चीज है गाइस, ये एक आईपी एड्रेस है। ये किसका आईपी एड्रेस है, ये हमारे क्लस्टर के कंट्रोल प्लेन के एपीआई सर्वर का आईपी एड्रेस है। यानी कि हम यहां से क्यूब सीटीएल की कोई कमांड लिखेंगे, वो बैकएंड में रेस्ट एपीआई रिक्वेस्ट में कन्वर्ट होगी, उस रेस्ट एपीआई रिक्वेस्ट को हमारे कंट्रोल प्लेन के एपीआई सर्वर के आईपी एड्रेस तक ले जाने का जो काम होगा वो क्यूब प्रॉक्सी का होगा। लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट कि हमारा क्लस्टर तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है। तो मैंने आपसे क्या बोला गाइस, क्लस्टर स्टार्ट होते ही सबसे पहली चीज जो ऑन होगी वो होगी आपकी कंट्रोल प्लेन। तो जब क्लस्टर ही नहीं स्टार्ट हुआ है तो कंट्रोल प्लेन कहां से आएगी, कंट्रोल प्लेन है ही नहीं तो उसके अंदर एपीआई सर्वर कहां से आएगा, क्योंकि कंट्रोल प्लेन ऑन होते ही उसके चारों कंपोनेंट्स एक्टिवेट हो गए। तो एपीआई सर्वर भी नहीं है, कुछ नहीं है, आईपी एड्रेस भी नहीं है मेरे पास। जब क्लस्टर ही नहीं है तो आईपी एड्रेस कहां से आएगा, तो पूरे क्लस्टर का एक आईपी एड्रेस होगा वैसे। यानी कि अगर आप क्लस्टर से बातें करना चाहते हो, आप क्लस्टर के ऊपर कुछ चलाना चाहते हो, कोई काम करना चाहते हो, तो आपको क्यूब सीटीएल की कोई कमांड लिखनी पड़ेगी। वो कमांड क्यूब क्यूब प्रॉक्सी लेकर के जाएगा इन द फॉर्म ऑफ रेस्ट एपीआई रिक्वेस्ट। किसके पास लेके जाएगा, आपके क्लस्टर के कंट्रोल प्लेन के एपीआई सर्वर के आईपी एड्रेस पे लेके जाएगा। ठीक है, लेकिन क्लस्टर तो है ही नहीं।
तो क्लस्टर का जो आईपी एड्रेस है वो कौन सा आईपी एड्रेस होगा? आपके कंट्रोल प्लेन के एपीआई सर्वर का आईपी एड्रेस होगा। वो एक एपीआई एंड पॉइंट की तरह काम करेगा, वहीं पे आपकी रिक्वेस्ट जाएगी। ठीक है। क्लस्टर ऑन नहीं है गाइस, एक भी क्लस्टर ऑन नहीं है। ठीक है। तो कुबरनेटीज क्लस्टर नहीं चल रहा है। ठीक है। देखिए kubectl कमांड चल रही है। ठीक है। तो ये मत बोलना कि सर kubectl कमांड चल रही है तो कुबरनेटीज इंस्टॉल है। अरे भैया, कुबरनेटीज नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। देर इज नथिंग लाइक कुबरनेटीज। ठीक है। कुबरनेटीज अपने आप में कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। कुबरनेटीज छोटी छोटी चीजों को जोड़ के बना हुआ है। kubectl, क्लस्टर, क्यूबेडियम, क्यूबलेट, इन सारी चीजों को मिला करके जो चीज बनती है उसको कुबरनेटीज बोलते हैं। देर इज नथिंग लाइक सोल एलोन कोई कुबरनेटीज टाइप की चीज है। ठीक है। कुबरनेटीज क्लस्टर होता है, तो कुबरनेटीज क्लस्टर ऑन होगा। देर इज नथिंग लाइक कुबरनेटीज इंस्टॉल कर दिया मैंने, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है। तो गाइस कुबरनेटीज क्लस्टर ऑन करना पड़ेगा हमको। अब वो क्लस्टर कैसे ऑन करेंगे हम? ठीक है। यार सर, आपने तो कोई क्लस्टर बनाया ही नहीं है, तो क्लस्टर ऑन कैसे करेंगे? हमें तो पहले खुद का क्लस्टर बनाना पड़ेगा, ये तो बहुत मुश्किल काम है। ठीक है। क्या हम क्या हमें अभी जल्दी जल्दी चीजें सीखने के लिए कहीं से बना बनाया क्लस्टर नहीं मिल सकता है सर, जहां पे हम kubectl के कमांड्स रन करा पाए? ठीक है। भाई हम थोड़ा हेड स्टार्ट चाहते हैं, ये क्लस्टर कैसे बनेगा, डिटेल में कैसे आएंगे, उसके बारे में बाद में जान लेंगे। ये तो कुछ ऐसा हो गया कि भाई साहब, मोटरसाइकिल चलाने से पहले या साइकिल चलाने से पहले मैं पहले ये सीखूं कि उस पर चेन कैसे चढ़ानी है। अरे भैया, साइकिल पहले चलाना तो चालू करूं। ठीक है। चेन उतरेगी तब देखा जाएगा। ठीक है। तो समथिंग लाइक दैट कि क्लस्टर कैसे बनता है वो हम देखेंगे, लेकिन दिक्कत ये है कि kubectl का कोई भी कमांड रन तो तभी करेगा ना जब कोई क्लस्टर पहले से स्टार्ट हो रखा हो। यहाँ से क्लस्टर ही नहीं है हमारे पास, तो अब सर पहले क्लस्टर बनाए। तो कोई दूसरा तरीका बताओ ना, जिससे कि अगर हमें बना बनाया क्लस्टर मिल जाए। एक एग्जाम्पल क्लस्टर कह सकते हो आप, जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर पाए, जिसके ऊपर हम kubectl के कमांड चला पाए, क्योंकि जब क्लस्टर ऑन होगा तो अपने आप एक आईपी एड्रेस आ जाएगा हमारे पास। ठीक है। और फिर हमारा kubectl उससे उससे इंटरेक्ट कर पाएगा। ठीक है। तो चलिए गाइस, एक काम करते हैं कि हम एक क्लस्टर एग्जाम्पल क्लस्टर ले लेते हैं। ठीक है। तो गाइज अब वो एग्जाम्पल क्लस्टर आएगा कहाँ से? ठीक है। तो गाइज है क्या, कुबरनेटीज वालों ने क्या करके रखा हुआ है मैं आपको बता रहा हूँ। कुबरनेटीज वालों ने स्टूडेंट्स की अच्छी प्रैक्टिस करवाने के लिए कि वो कुबरनेटीज अच्छे से सीखें। ठीक है। लोकल क्लस्टर एक बना के दे रखा है, यानी कि आपकी इस मशीन के ऊपर एक लोकल क्लस्टर ऑन हो जाएगा अगर आप चाहो तो, और वो कुबरनेटीज आपके लिए खुद ऑन करेगा। ठीक है। मतलब खुद उसे करेगा वो स्टार्ट। ठीक है। अब गाइज उसके लिए चाहिए क्या? ठीक है। गाइज गाइज उसके लिए हमें कुछ नहीं चाहिए। बेसिकली उस क्लस्टर का नाम कुबरनेटीज ने रखा हुआ है मिनी क्यूब। मिनी क्यूब, MINIKUBE। ठीक है, मिनी क्यूब। ठीक है। ये क्लस्टर है गाइस। इसका इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि आपने kubectl कैसे इंस्टॉल किया हुआ है। इट हैज नथिंग टू डू विद दैट। ठीक है। यानी कि आप kubectl कैसे भी इंस्टॉल करो। ठीक है। जैसे मैंने आपको ये पहला तरीका बताया kubectl इंस्टॉल करने का, और वो तरीका क्या था कि आप कुबरनेटीज की वेबसाइट पे चले जाइए, डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए, और उसके बाद आप इंस्टॉल kubectl और लिनक्स पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है। और गाइस उसके बाद नीचे के जितने भी इन्होंने स्टेप्स बता रखे हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। ठीक है। उस पे चले जाइए, और ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, और उसके बाद आप ये सारी चीजें कर दीजिए। ऐप अपडेट पैकेज इंडेक्स देन इंस्टॉल kubectl। kubectl इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आप कॉन्फ़िगरेशन अपनी वेरीफाई करा लीजिए। कॉन्फ़िगरेशन वेरीफाई कराने के लिए आप ये कमांड रन करेंगे, ये कमांड रन करेंगे। और इन्होंने बता भी रखा है कि अगर आपका ये एरर आता है तो आपको क्या, एरर क्यों आ रहा है? एरर भैया इसीलिए आ रहा है क्योंकि क्लस्टर ही नहीं है। ठीक है। तो क्लस्टर कहीं ना कहीं से लाना पड़ेगा। तो kubectl वाले आपको प्रैक्टिस करने के लिए ऑलरेडी एक क्लस्टर बना के दे रहे हैं, एग्जाम्पल क्लस्टर। ठीक है। जैसे पैंडास की प्रैक्टिस करने के लिए आप एक एग्जाम्पल डाटा सेट लेते हो, वैसे ये पहले से बना बनाया आपको एक क्लस्टर बना के दे रहा है। ठीक है। और इस क्लस्टर का नाम इन्होंने रखा हुआ है मिनी क्यूब।
ठीक है। तो गाइज मिनी क्यूब क्लस्टर आपको सबसे पहले इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब ये क्लस्टर है किस फॉर्म में, कंफ्यूज मत होना, मेरी बात ध्यान सुनना। ये जो क्लस्टर है गाइज, ये अपने आप में एक डॉकर कंटेनर है। ठीक है। यानी कि डॉकर कंटेनर के अंदर एक क्लस्टर चल रहा है। ठीक है। डॉकर कंटेनर के अंदर एक क्लस्टर चल रहा है। ठीक है। तो गाइज, जब भी कोई पर्सन कुबरनेटीज सीखना स्टार्ट करता है तो मेरे हिसाब से उसको सीखने का जो सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है वो यही है, मिनी क्यूब। ठीक है। क्यों? क्योंकि गाइज ये एक डॉकर कंटेनर है, यानी कि ये टोटल पूरे तरीके से हमारे सिस्टम का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये अपने आप में एक आइसोलेटेड यूनिट की फॉर्म में चल रहा है। आप कभी भी इसको डिलीट कर दीजिए, आपका वापस से सिस्टम की स्पेस बच जाएगी। यानी कि आपने कोई ऐसी गलत चीज नहीं करी है कि आपके सिस्टम की रैम ज्यादा कंज्यूम हो जाए या हार्ड स्पेस खत्म हो जाए, इस तरीके का कुछ हो जाए। ठीक है। आप कभी भी चाहो तो इसको डिलीट भी कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपको डॉकर आनी चाहिए, और गाइस वो आपको आता है। ठीक है। तो गाइस अब हम क्या करने वाले हैं, हम एक क्लस्टर स्टार्ट करने वाले हैं, और उसके लिए हम क्या लिखेंगे गाइस, हम सिंपली लिखेंगे यहाँ पे मिनी क्यूब स्टार्ट। मिनी क्यूब स्टार्ट, आप एंटर कर दीजिए। और गाइस जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या कर रहा है। ठीक है। ये एक डॉकर इमेज फेच कर रहा है, एक डॉकर इमेज को पुल कर रहा है, और उसको पुल करने के बाद उसका कंटेनर स्टार्ट कर रहा है, और उस कंटेनर के अंदर हमारा क्लस्टर चल रहा है, और उस क्लस्टर का नाम मिनी क्यूब है, मिनी क्यूब क्लस्टर है ये। ठीक है। गाइस आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ से एक बेसिकली इमेज, इसने बेसिकली हमारी पुल करी है। ठीक है। और ये इस इमेज का URL है gcr.io। इट हैज बेसिकली फेच्ड इमेज फ्रॉम द गूगल कंटेनर रजिस्ट्री, यानी कि जो बेसिकली गूगल वालों की अपनी जो डॉकर हब, उन्होंने डॉकर हब जैसी रजिस्ट्री बना रखी है, वहां से इट हैज पुल्ड द इमेज। ठीक है, ऑफ दिस डॉकर कंटेनर। और इस डॉकर कंटेनर को उसने स्टार्ट कर दिया है, और गाइस इस डॉकर कंटेनर के अंदर हमारा कुबरनेटीज क्लस्टर चल रहा है। ठीक है। डॉगर कंटेनर के अंदर हमारा कुबरनेटीज क्लस्टर चल रहा है। ठीक है। तो अभी हमारी मशीन के ऊपर एक ही क्लस्टर चल रहा है। ठीक है। अगर मल्टीपल क्लस्टर्स रन हो रहे होते तो हमें क्लस्टर का नाम लेकर के बेसिकली रेफर करना पड़ता। ठीक है। मेरे ख्याल से अभी भी शायद करना पड़ेगा, बट विल सी दैट। ठीक है। लेकिन अभी हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी हमारी मशीन पे एक ही डिफॉल्ट क्लस्टर है। ठीक है। तो गाइज अब आप देखेंगे कि जैसे ही मैं क्यूब सीटीएल के आगे कोई भी कमांड लिखूंगा या कुछ भी ऐसा लिखूंगा, तो यू विल सी कि वो कमांड अब चलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, आप क्यूब सीटीएल के आगे कुछ भी लिखोगे तो रेस्ट एपीआई रिक्वेस्ट में कन्वर्ट होकर के आपके क्लस्टर के कंट्रोल प्लेन के एपीआई सर्वर के आईपी एड्रेस पे जाएगा। ठीक है। क्लस्टर ऑन होने का मतलब सबसे पहले उसका कंट्रोल प्लेन ही ऑन होगा। ठीक है। बाकी कुछ हो ना हो, कंट्रोल प्लेन ऑन सबसे पहले हो। ठीक है। और अभी हमने गाइस इससे कोई पॉड कनेक्ट किए नहीं है, इसका मतलब इसमें कुछ वर्कर नहीं है इसके अंदर, सिर्फ अभी कंट्रोल प्लेन ही है। तो अभी आप देखेंगे कि इसमें आपको सिर्फ एक ही नोड नजर आएगा। ठीक है। यानी कि इस नोड के अंदर आपको एक ही चीज नजर आएगी, दैट इज योर कंट्रोल प्लेन। और वो कैसे प्रूव करेंगे गाइस, चलिए मैं पहले आपको ऊपर वाली कमांड दोबारा से रन करके दिखाता हूँ। तो क्यूब सीटीएल क्लस्टर इन्फो। ठीक है। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है, इट इज सिंपली टेलिंग अस कुबरनेटीज कंट्रोल प्लेन इज रनिंग एट दिस आईपी एड्रेस। सी दिस, ये जो आप आईपी एड्रेस देख रहे हो ये लोकल होस्ट है। 127.0.0.1 का मतलब लोकल होस्ट होता है गाइस। और हमारे क्लस्टर का जो आईपी एड्रेस है वो यही है गाइस। यानी कि वो एक लोकल होस्ट के इस एक पोर्ट पे सर्व कर रहा है, दैट इज 32771। ये हमारा पोर्ट है। ठीक है, इस पे सर्व कर रहा है ये। ठीक है। कोर डीएनएस इज रनिंग एट 127 एपीआई नेम स्पेस क्यूब सिस्टम सर्विसेज वट एवर। तो हमारा क्लस्टर चल रहा है गाइस, इट मींस इट इज वर्किंग टोटली फाइन। ठीक है। अब गाइस हम क्या करने जा रहे हैं, मैं अब आपको दिखाता हूं इसमें कितनी नोड्स हैं, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, क्लस्टर के अंदर क्लस्टर बहुत सारी नोड्स को जोड़ के बना हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे मैं एक और चीज आपको इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ गाइस, कि मैंने आपको ये बात क्लियरली बोली कि नोड का मतलब होगा या तो एक फिजिकल मशीन
या फिर एक वर्चुअल मशीन, या फिर एक क्लाउड इंस्टेंस। ठीक है। लेकिन गाइस जब भी अब हमें क्लस्टर को रेफर करना होगा, तो क्लस्टर के अंदर जितनी भी चीजें चल रही हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोल के बुलाएंगे? भाई कंट्रोल प्लेन को अगर मुझे कंट्रोल प्लेन नहीं बोलना है, मुझे बोलना है कि ये क्लस्टर की एक चीज है, तो मैं बार बार ये थोड़ी बोलूंगा कि क्लस्टर की एक चीज है, एक चीज है। वो चीज क्या है गाइस? उसको भी हम नोड ही बुलाएंगे। ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। कुबरनेटीज के अंदर नोड वर्ड दो सेंसेस में यूज किया जाता है। ठीक है, नोड वर्ड दो सेंसेस में यूज किया जाता है। एक तो आपकी वो फिजिकल मशीन जिसपे आपका बेसिकली जो क्लस्टर है वो रन करेगा, और एक आपके क्लस्टर के अंदर के कंपोनेंट्स। अब उसमें से जो कंपोनेंट आपकी पूरे क्लस्टर का एपीआई एंड पॉइंट की तरह काम करेगा, वो तो आपका कंट्रोल प्लेन नोड हो जाएगा। और बाकी के जो आपके कंपोनेंट्स होंगे, जिस जो पॉड्स होंगे, उनको आप वर्कर नोड्स या सिंपली नोड्स भी कह सकते हो। तो देर इज अ कंट्रोल प्लेन नोड एंड देन देर इज अ नोड। नोड मतलब जो कंट्रोल प्लेन का कहाँ मानेंगे, और जो कंट्रोल प्लेन नोड है वो तो आपको पता ही है, जिसके अंदर 4 सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स नोड होंगे। ठीक है। तो अब मैं आपको गाइस नोड जरा दिखाता हूँ कि इस क्लस्टर के अंदर कितनी नोड्स चल रही हैं। ठीक है। जाहिर सी बात है गाइस कि अभी हमने इससे कोई भी पॉड नहीं चलाया है, या इस क्लस्टर के अंदर कोई पॉड नहीं है, कोई वर्कर नोड नहीं है, तो इसके अंदर एक कंट्रोल नोड ही होनी चाहिए। ठीक है। तो देखते हैं गाइस कि इस क्लस्टर के अंदर कितनी नोड्स हैं। तो क्यूब सीटीएल गेट नोड्स। ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि इसके अंदर अभी एक ही नोड है, और उसका नाम और उसका जो रोल है वो कंट्रोल प्लेन। ठीक है। इसका मतलब यही हमारी मेन नोड है। इसी का आईपी एड्रेस आपको यहाँ पे शो हो रहा है, यानी कि जो हमारा क्लस्टर है उसका नाम मिनी क्यूब है, क्लस्टर का भी नाम है गाइस। ठीक है। मैंने आपको क्या बोला कि कुबरनेटीज आपको ये डिफॉल्ट क्लस्टर प्रोवाइड कराता है। ठीक है, जिस जो आप सीखने के लिए यूज कर सकते हो। कि क्या सीखने के लिए यूज कर सकते हो? कुबरनेटीज के कमांड सीखने के लिए यूज कर सकते हो। कुबरनेटीज के कमांड आप 3 तरीकों से लिख सकते हो, और उन तीनों के अलग अलग पर्पजेज हैं: क्यूब एडीएम, क्यूब सीटीएल एंड क्यूबलेट। लेकिन गाइस इन तीनों में से जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला सेट है वो क्यूब सीटीएल का सेट है। ठीक है। तो क्यूब सीटीएल के कमांड्स तभी रन करेंगे, क्यूब सीटीएल यूटिलिटी से लिखे गए कमांड तभी रन करेंगे जब क्लस्टर रन होगा। ठीक है। तो क्लस्टर में रन कराना था, कुबरनेटीज ने हमें एक रेडी टू मेड क्लस्टर दे रखा है कि भाई साहब इसको चलाइए, क्यूबसीटीएल यूटिलिटी की प्रैक्टिस करिए और मजे करिए। ठीक है। तो दिस इज द सिचुएशन। ठीक है। अब गाइस ये 62 डेज पुराना हमारा यहाँ पे कंट्रोल प्लेन। ठीक है। यानी कि ये जो भी कंट्रोल प्लेन है हमारा, इस जो भी ये क्लस्टर है, मुझे कहना चाहिए मिनी क्यूब। ठीक है। उसको 62 डेज पहले बनाया गया है। ठीक है। और वो अभी हमारे सिस्टम पे एक्टिव है। ठीक है। अब गाइस आते हैं दूसरे ऑप्शन के ऊपर, कि अगर आपको ये ऑप्शन पसंद नहीं आ रहा है, या ये ऑप्शन तो आपको थोड़ा हैवी लग रहा है कुबरनेटीज का, यानी कि क्यूबसीटीएल कमांड यूटिलिटी इंस्टॉल करने का, तो गाइस आप इससे लाइट लाइट ऑप्शन भी इंस्टॉल कर सकते हो अपने सिस्टम के ऊपर। अगर आपका सिस्टम थोड़ा पुराना है, या 3-4 साल पुराना लैपटॉप है आपका, या 5-6 साल पुराना लैपटॉप है, तो गाइस उसको हम बोलते हैं माइक्रोकेट्स, माइक्रो कुबरनेटीज। ठीक है। वो भी इंस्टॉल कर सकते हो, यानी कि वो बिल्कुल कुबरनेटीज की तरह ही काम करेगा। यानी कि उसके अंदर भी ये क्यूब सीटीएल के सारे कमांड्स रन करेंगे, लेकिन वो इससे लाइट होगा। ठीक है। तो गाइज आप माइक्रो के एट सर्च कर लीजिए, माइक्रो के एट्स। ठीक है, ये सर्च कर लीजिए। और गाइस कमाल की बात आप देखेंगे कि ये उबुंटू वाले ही इसको वो कर रहे हैं, उबुंटू वाले ही इस चीज को एंडोर्स कर रहे हैं कि भैया हमारे सिस्टम पे ये आप इंस्टॉल करो माइक्रो केट्स। ठीक है। तो माइक्रो केट्स क्या है गाइस? इसका फायदा ये है कि बेसिकली आप इस चीज के थ्रू एज डिवाइसेस पे भी ऑपरेट कर सकते हैं। क्योंकि गाइस जो एज डिवाइसेस होती हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एज डिवाइसेस? जैसे कि रेस्पबेरी पाई हो गया, आर्डुइनो का बोर्ड हो गया। ठीक है। अगर आपको रेस्पबेरी पाई के ऊपर क्लस्टर चलाना है, या आर्डुइनो के ऊपर क्लस्टर चलाना है, तो गाइस उनकी इतनी रैम नहीं होती, उनकी मेमोरी बहुत कम होती है। तो जब बहुत छोटी मेमोरी वाली चीजों पे आपको कुबरनेटीज क्लस्टर चलाना हो, या उस पे काम करना हो, तो गाइस ऐसे में आप
कुबरनेटीज मत इंस्टॉल करिए, आप माइक्रो कुबरनेटीज इंस्टॉल करिए, विच इज अ वेरी वेरी शॉर्ट एंड स्वीट वर्जन ऑफ कुबरनेटीज। आप ऐसा समझ लीजिए कि जिस तरीके से अब हम वर्चुअल मशीन नहीं इंस्टॉल करते क्योंकि वो बहुत हैवी पड़ती है हमारे सिस्टम के ऊपर, बल्कि हम क्या करते हैं, वर्चुअल मशीन का एक कट शॉर्ट वर्जन इंस्टॉल करते हैं जिसको विंडोज सबसिस्टम और लिनक्स बोलते हैं, जो कि वर्चुअल मशीन के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा लाइट है। ठीक है, लेकिन कमाल की बात क्या है कि विंडोज सबसिस्टम और लिनक्स काम बिल्कुल हमारे वर्चुअल मशीन की तरह ही करेगा, प्रोवाइडेड कि आपको कमांड लाइन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, क्योंकि हम तो गाइस डेवऑप्स वाले लोग हैं, एमएल ऑप्स वाले लोग हैं, तो हमें मतलब है उसके टर्मिनल से, हमें लिनक्स के डेस्कटॉप से कोई मतलब नहीं है। तो भले डेस्कटॉप हो या ना हो, हमारे लिए किस काम का, हमारे लिए तो किसी काम का नहीं है। तो इसीलिए हम ज्यादा बेटर क्या करेंगे कि हम एक लाइट वर्जन इंस्टॉल करेंगे वर्चुअल मशीन का, दैट इज WSL। ठीक है, सेम टू सेम वही सिचुएशन हमारे कुबरनेटीज के साथ भी है। आप माइक्रो केट्स इंस्टॉल कर लीजिए, आप केट्स मत इंस्टॉल करिए। ओके, तो अब इसको कैसे इंस्टॉल करेंगे गाइस, तो इसमें भी आप सिंपल काम कुछ मत करिए, आप यहाँ सर्च कर लीजिए माइक्रो केट्स फॉर WSL 2। ठीक है, ये देखिए गाइस, ये देखिए सीधा पेज ही खुल गया, देखिए बिल्कुल डेडिकेटेड पेज बना रखा है उबुंटू वालों ने इसके लिए भी। तो इसका मतलब आप WSL 2 पे डायरेक्टली माइक्रो कुबरनेटीज इंस्टॉल कर सकते हैं, और इन्होंने सारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी बता रखा है। एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, मेरे पास इससे पहले जो मैंने सिस्टम फॉर्मेट नहीं किया था, तो उससे पहले मेरे पीसी पे यही इंस्टॉल हो रखा था, माइक्रो केट्स। ठीक है, और ये काफी अच्छा काम करता है, ये बिल्कुल कुबरनेटीज की तरह ही काम करता है, कहीं कोई आपको शॉर्टकमिंग नजर नहीं आएगी। और फिर आप इसके ऊपर दोबारा से मिनी क्यूब इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, मतलब मिनी क्यूब क्लस्टर चला लीजिए आप, और गाइस इस पे भी आपका मिनी क्यूब फर्स्ट क्लास चलेगा। और क्यूब CTL इसके साथ आती ही है, कमांड लाइन यूटिलिटी। तो जो काम अभी मैंने अपने कुबरनेटीज के ऊपर किया है, वही सेम काम आप माइक्रोकेट्स के साथ भी कर सकते हैं। तो इट इज वेरी लाइट ऑन सिस्टम। ठीक है, कुबरनेटीज भी इतना हैवी नहीं है, बट इट विल बी फार मोर लाइटर इन कंपैरिजन टू फुल फ्लेज कुबरनेटीज। ठीक है, और क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं और हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, जिनके करने में और एक्चुअल कुबरनेटीज चलाने में कोई खास डिफरेंस नहीं है। यानी कि जिस तरीके से आप क्यूब CTL यूटिलिटी को अपने लोकल क्लस्टर पे चलाओगे गाइस, ऑलमोस्ट सेम तरीके से आप उसे किसी भी क्लस्टर पे चला सकते हो, भले ही कितना बड़ा क्लस्टर हो। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तब तो हम एक लोकल क्लस्टर पे जैसे जैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप समझ लीजिए बिल्कुल सेम काम हमें किसी भी दूसरे XYZ क्लस्टर पे करना हो, क्यूब CTL कमांड यूटिलिटी के थ्रू। दिस इज ब्यूटीफुल, राइट। तो आप इसको करिए, ज्यादा अच्छा है। पहले इसको इंस्टॉल करना मुश्किल हुआ करता था गाइस, लेकिन अब माइक्रो कुबरनेटीज को WSL 2 पे इंस्टॉल करना बहुत आसान है। मुझे अभी भी याद है, 2 साल पहले मैंने माइक्रो कुबरनेटीज इंस्टॉल किया था। 2 साल तो नहीं कहूंगा, 1.5 साल पहले मैंने माइक्रो केट इंस्टॉल किया था WSL 2 पे। हालत खराब हुई थी मेरी, तो इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन को बहुत अच्छा कर दिया, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड इस डॉक्यूमेंटेशन का यूज करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दीज आर द ऑप्शंस गाइस, कि कुबरनेटीज आपको कैसे रखना है लिनक्स सिस्टम के ऊपर। ठीक है, मैं आपको एक लास्ट चीज और दिखाना चाहूंगा, जो बातें मैं बोल रहा था उसकी उसको सपोर्ट करने के लिए मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा। गाइस, जब आप LS-LA करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास एक हिडन डायरेक्टरी बनी हुई है क्यूब नाम से। ठीक है, आप इसके अंदर जाएंगे तो गाइस आपको एक कॉन्फ़िग फाइल नजर आएगी। यानी कि अगर मैं CD.क्यूब कर दूं और LS-LA कर दूं, तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास एक इनफैक्ट एक कॉन्फ़िग फाइल भी नहीं है। आई गेस यस, देयर इज इट्स अ कॉन्फ़िग फाइल, एक्चुअली इट्स अ फाइल, सॉरी गाइस, इट्स अ फाइल। ठीक है, तो इस फाइल के अंदर देखते हैं गाइस क्या लिखा हुआ है, इसी को बोलते हैं क्यूब कॉन्फ़िग फाइल। ठीक है, यानी कि जो भी मेरा क्लस्टर रन हो रहा है उससे रिलेटेड जो भी बेसिकली ऑथेंटिकेशन है, उससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं, वो सारे के सारे गाइस इस कॉन्फ़िग फाइल में आपको मिलेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ पहले कि इस कॉन्फ़िग फाइल के अंदर क्या है। तो VI कॉन्फ़िग। ठीक है, तो गाइस ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, इसको बोला जाता है YAML फॉर्मेट।